हेलो मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्लैडुलस। हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ भी ट्रिक से हम लोग लर्न करते हुए भी चलेंगे। जैसे कि इसका जो नाम है ग्लैड्यूलस, तो इस चीज़ से आप इसका बॉटनिकल नेम याद रखेंगे, ग्लैडुलस ग्रैंडीफ्लोरा। जैसे कि अब यहाँ पे ए है, अब आप इससे ओरिजिन याद कर सकते हैं, दैट इज़ अफ्रीका एंड एशिया माइनर। और आई से है, दैट इज़ जो इसकी फैमिली है दैट इज़ इरिडेसी। और आपको जैसे ग्लैड है, ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी। तो आपको हैप्पी रहना है 60 तक, मतलब एज एन ट्रिक आप याद रख सकते हो कि जो इसका क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 60 है। ठीक है। जो ग्लैडुलस है वो एक एज एन हम कट फ्लावर यूज़ करते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि कट फ्लावर क्या होता है। कट फ्लावर एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिन्हें हम विद स्टेम जो है यूज़ करते हैं। उसमें फ्लावर भी होगा, स्टेम भी होगा, जैसे कि रोज, जिसको हम एज एन कट फ्लावर जो है यूज़ करते हैं। और ग्लैडुलस भी एक कट फ्लावर ही है। ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जो ग्लैडुलस होते हैं उसमें बहुत सारे रंग आप देखोगे, येलो कलर का है, रेड कलर का है, पिंक कलर का, तो वाइड रेंज ऑफ कलर है। इसके बाद आता है इसमें क्लाइमेटिक, अगर हम रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो कितना क्लाइमेट, मतलब हमें क्या क्या टेम्परेचर होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डे टेम्परेचर होता है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और जो नाइट का टेम्परेचर है दैट इज़ 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो जो ऑप्टिमम जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है डे की 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो रात की है दैट इज़ 16 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ कि इसको लाइट कितनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, एसेंशियल है, दैट इज़ 8 आवर। ठीक है। देन आता है सॉइल। अब इसकी सॉइल कैसे चाहिए। अब आपको पता होगा कि आप कोई सी भी क्रॉप लगा रहे हो तो वो फर्टाइल होनी चाहिए, ड्रेन्ड होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम वीड्स होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें एक ऐसी ही सॉइल चाहिए, और वाटर लॉक जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए वाटर लॉक कंडीशन होती है तो डीके हो जाएगा। जैसे ये कॉर्म है, जब आप इसका ग्लैडुलस का प्रोपोगेशन करोगे इस कॉर्म से और आपकी सॉइल में मतलब वाटर लॉक कंडीशन होगी तो ये डीके हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि वैरायटीज़। अगर आपको वैरायटीज़ याद करनी तो आप कहते हैं, अब जब भी आप ग्लैडुलस आपके दिमाग में आएगा ग्लैड्यूलस, तो ग्लैडुलस से हमेशा पंजाब का याद रखना कि पंजाब से इसकी सारी वैरायटी हैं। देखो कैसे, पंजाब ग्लैड 1, पंजाब ग्लैड 2, पंजाब ग्लैड 3, पंजाब ग्लैंस, पंजाब पिंक, एलिगेंस। तो सिंपल है ना कि जैसे ग्लैडुलस है, जी फॉर, वापस एक बार रिवीजन करते हैं, जी फॉर ग्लैडुलस ग्रैंडीफ्लोरा, ए फॉर अफ्रीका एंड एशिया माइनर, आई फॉर इरिडेसी। आपको कब तक खुश रहना है, जो ग्लैड मतलब लोग रहते हैं 60 की एज तक, बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ 60। इसके बाद वेराइटीज़ मैंने आपको बताई, पंजाब ग्लैड 1, पंजाब ग्लैड 2, पंजाब ग्लैड 3, पंजाब ग्लैंस भी आप करके यूज़ कर सकते हो, और पंजाब पिंक एलिगेंस का भी आप समझ सकते हो। ये भी कुछ वेराइटीज़ है। अब आता है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की हम लोग मतलब क्या क्या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है जो हम करेंगे। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो इसका प्रोपोगेशन होता है वो किससे होता है, कॉम से होता है। अब इसमें जब आप कॉम लगाओगे तो कॉम्स लगाओगे तो वो कितने चाहिए, एक एकड़ में अगर हम बात करें तो 60 से 70 हज़ार कॉम्स रिक्वायर होते हैं एक एकड़ के लिए। कितनी स्पेसिंग के साथ, दैट इज़ 30/20 होता है। ठीक है। आपको कितनी स्पेसिंग वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। कितनी आप डेप्थ मेंटेन करते हो, दैट इज़ 7 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। 7 to 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका कॉम्स। तो आपको एक एकड़ के लिए कितने कॉम्स चाहिए, दैट इज़ 60 से लेके आपको 70,000 कॉम्स चाहिए। ठीक है। और आप कितनी स्पेसिंग मेंटेन करोगे, 30 से लेके 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 30 से लेके आप कितनी डेप्थ में करोगे, दैट इज़ 5 to लेके 7 सेंटीमीटर। ओके। देन प्लांटिंग टाइम क्या है भाई, अब हम इसे कब प्लांटिंग करेंगे, डेट इज़ सितंबर टू अक्टूबर। इसके बाद आता है हम लोग इरिगेशन की बात करते हैं। ठीक है। जो ग्लैडुलस है उसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए होता है, मतलब 7 से 10 इंटरवल्स के बीच बीच में जो है ना, मतलब उसे इंटरवल में जो है फ्रीक्वेंट इरिगेशन आपको देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा आपको, अक्टूबर मतलब सितंबर टू अक्टूबर में इसका प्लांटिंग टाइम, तो अक्टूबर से लेकर फेब तक आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे मतलब फैब के बाद ऐसा होता है कि लाइक आप 4 से 5 के इंटरवल्स में जो है पानी जो है उसमें देते रहेंगे। फिर जो ये प्लांट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब जब स्प्राउटिंग वाली स्टेज आ जाती है या फिर 4 to 6 लीफ जब आने लग जाती है, इस टाइम पे तो आपको पानी जो है मस्ट आपको देना ही होता है। कब, एक तो आपको पता चल गया कि यार 7 से 10 इंटरवल में अक्टूबर से लेकर फैब तक तो देना ही देना। उसके बाद आप थोड़ा सा 4 से 5 दिन थोड़ा कर देना, लेकिन जब स्प्राउटिंग या फिर लीफ स्टेज आ जाती है, 3 से 4 लीफ उसमें आ जाती है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर डेफ मतलब सेंसिटिव हो जाती है, तो मतलब वाटर डेफिशिएंसी की कंडीशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इरिगेशन को आपने ऐसे जब तक जो आपका कॉर्न है उसकी लिफ्टिंग ना हो जाए तब तक आपको इरिगेशन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेट इज़ फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र की क्या है भाई, FYM है 20 से 25 टन तो पता ही है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन की डोज है हम लोग 2 स्प्लिट में डालेंगे, मतलब 160 है। 80 डोज हम डालेंगे 3 लीफ स्टेज में, दूसरी 80 डोज हम डालेंगे जब 6 लीफ स्टेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम और जो फॉस्फोरस है उसकी कितनी एप्लीकेशन है, 40 और 40, ठीक है, सिंपल सी। इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या है भाई, 2 से 3 बार आप होइंग कर दो भाई, एक फर्स्ट 20 से 25 दिन में कर दो, एक 30 से 35 दिन में कर दो। अर्थिंग अप कर लो, जब आपका प्लांट 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाए आप अर्थिंग अप कर दो। अर्थिंग अप से क्या होगा कि जो एरेशन है वो अच्छे से होने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई हार्वेस्टिंग की क्या कब करनी चाहिए, ईल्ड कितनी आती है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लैडुलस रहते हैं वो प्रोड्यूस, मतलब जो स्पाइक्स आती है वो पता है 2 से 3 महीने में, जैसे आपने प्लांटिंग कर लीजिए, मान लीजिए आपने जो प्लांटिंग है सितंबर या अक्टूबर में करी, नवंबर दिसंबर जनवरी, जो जनवरी वाला महीना है उसमें ही आपकी स्पाइक्स जो है आने लग जाती हैं। अभी ऐसा आता है कि आप स्पाइक्स को मॉर्निंग में हार्वेस्ट करोगे, किसकी हेल्प से, सेकेट्योर, जो कि एक टूल होता होगा, आपको पता होगा। अगर आपको लोकल पर्पज़ के लिए आप इसको स्पाइक को हार्वेस्ट करो तो आप पता है कब करोगे, जब बेसल वन का जो फ्लोरेट है वो पूरी तरीके से खुल जाए। अगर आप डिस्टेंट मार्केट में दूर के लिए तो टाइट, मतलब जब पंखुड़ी खुलने ही वाली हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ग्लैडुलस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।